हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन 101% में हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा स्थल था जहां से पूरा पाषाण काल से संबंधित वस्तुएं मिली हुई हैं, साथ में मध्य पाषाण काल से संबंधित वस्तुएं मिली, और कौन सा ऐसा स्थल था जो नव पाषाण काल का प्रतिनिधित्व कर रहा था उत्तर प्रदेश में। ऐतिहासिक काल के बाद जब हम लोगों ने देखा कि यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा ऐसा स्थल था जो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहा था। हम लोग अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये जो महाजनपद थे, कौन कौन से महाजनपद उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे। जैसे हम लोगों ने देखा था कि उत्तर वैदिक काल में जो था, उत्तर वैदिक काल, इस उत्तर वैदिक काल में जो जनपद थे ये जो है महाजनपद में परिवर्तित हो गए, महाजनपद में परिवर्तित हो गए। और ये महाजनपद कौन कौन से ऐसे महाजनपद थे जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे, उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे। कुल कितने महाजनपद थे? तो जैसे बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय, अगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय में कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख है कि 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपदों का उल्लेख है। लेकिन एक विद्वान थे पाणिन, पाणिन ने किताब लिखी अष्टाध्यायी, पाणिन ने अपनी किताब जब लिखी अष्टाध्यायी, इस अष्टाध्यायी में कुल इन्होंने 22 महाजनपदों का उल्लेख किया है। 22 महाजनपद। पेपर में पूछता है कि किसने ये कहा कि कुल 22 महाजनपद थे, तो पाणिन ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में कहा कि ये 22 महाजनपद है। पाणिन कौन थे? संस्कृत व्याकरण के जनक। पाणिन कौन थे? ये संस्कृत व्याकरण के जनक हैं, संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिन। और ये अष्टाध्यायी क्या है? संस्कृत व्याकरण की पहली किताब, संस्कृत व्याकरण की पहली किताब है ये जब संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक, तो जाहिर सी बात लोगों को समझ में नहीं आएगी। समझने के लिए इसी अष्टाध्यायी पर, इसी पुस्तक को समझने के लिए पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। पतंजलि ने जो है इस किताब को समझने के लिए महाभाष्य लिखा, अर्थात अष्टाध्यायी का जो ये टीका है महाभाष्य। बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार 16 महाजनपद थे। ये 16 महाजनपदों में जो है कौन कौन से उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे, हम लोग उसको देखने का प्रयास करते हैं कि कौन कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे। उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद अवस्थित थे और कहां कहां पर ये अवस्थित थे और इसकी क्या राजधानी थी। उत्तर प्रदेश में कुल 8 महाजनपद अवस्थित थे, कुल 8 महाजनपद अवस्थित थे। कौन कौन से थे? जैसे सबसे पहला कुर्म महाजनपद, ये कुर्म महाजनपद अवस्थित कहां था? ये मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के एरिया में ये फैला हुआ था। ये मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के एरिया में फैला हुआ था। कुर्म महाजनपद की राजधानी क्या थी? इस कुर्म महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ इस कुर्म महाजनपद की राजधानी थी। महाभारत काल में जो हस्तिनापुर था, महाभारत काल में काफी चर्चा होती थी हस्तिनापुर की। हम यूं कह सकते हैं महाभारत की जो घटना थी उस हस्तिनापुर के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। तो इस कुर्म महाजनपद में भी हस्तिनापुर था, इसी में हस्तिनापुर था। महाभारत काल वाला हस्तिनापुर इसी कुर्म महाजनपद में अवस्थित था। इन महाजनपदों में दूसरा कौन सा था जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित था? वो पांचाल, पांचाल महाजनपद। ये पांचाल महाजनपद अवस्थित कहां था? ये आधुनिक रुहेलखंड, आधुनिक रुहेलखंड वाला एरिया, बदायूं, फर्रुखाबाद, बरेली, इस एरिया में जो है ये पांचाल महाजनपद फैला हुआ था। ये पांचाल महाजनपद 2 भागों में विभाजित था, 2 भागों में विभाजित था। एक उत्तरी पांचाल
और दूसरा जो है दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी आई क्षेत्र। ये आई क्षेत्र जो है ये वर्तमान रामनगर में अवस्थित है, ये रामनगर में अवस्थित है। और ये दक्षिणी पांचाल की राजधानी, दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल, काम्पिल ये जो है फर्रुखाबाद में काम्पिल में अवस्थित है। और ये पांचाल जो महाजनपद था, यहां से भी महाभारत काल में इसकी भी काफी चर्चा होती है। महाभारत काल में एक पात्र था, इस पांचाल का ही रहने वाला था, द्रौपदी इस पांचाल की ही जो है राजकुमारी थी। तीसरा महाजनपद जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित था वो सूरसेन, सूरसेन महाजनपद। यह सूरसेन महाजनपद अवस्थित कहां था? आधुनिक जो ब्रजमंडल क्षेत्र है, इस ब्रजमंडल क्षेत्र में ही यह अवस्थित था और इसकी राजधानी थी मथुरा। सूरसेन जो महाजनपद था उत्तर प्रदेश में अवस्थित, उसकी राजधानी मथुरा थी। जब यूनानी लेखक आते हैं, प्राचीन काल में यूनानी लेखक आए, तो इस सूरसेन नगर का जो इन लोगों ने वर्णन किया वो कहते थे सूरसेनोई। और इस मथुरा को कहते थे मेथोरा। यहां से पेपर में कई बार प्रश्न पूछा है कि जब मथुरा या सूरसेन महाजनपद था उसको यूनानी लेखक क्या कहते थे? तो उसको कहते थे सूरसेनोई और इस मथुरा को कहते थे मेथोरा। और कृष्ण जो है यहीं के राजा थे, कृष्ण यहाँ के राजा थे, मथुरा के ही सूरसेन महाजनपद के ही ये राजा थे। अगला महाजनपद वत्स महाजनपद, वत्स महाजनपद जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित था। वत्स महाजनपद ये फैला हुआ था कहां पे? आधुनिक जो इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज, इलाहाबाद जिसको आजकल प्रयागराज कहा जाता है, ये उस एरिया में फैला हुआ था। और इस वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, राजधानी कौशाम्बी। इस वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। अगला महाजनपद जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित था काशी महाजनपद, काशी महाजनपद यह बज्ज के पश्चिम में अवस्थित था, बज्ज महाजनपद के पश्चिम में अवस्थित था। काशी महाजनपद जो बज्ज के पश्चिम में अवस्थित था, इसकी राजधानी वाराणसी, ये वाराणसी थी। और इस काशी महाजनपद का जो एक राजा था, प्रतापी राजा था ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त ने क्या किया कि कोसल पर आक्रमण कर दिया। और इस कोसल पर आक्रमण करने के बाद इसे विजय करके काशी में मिला लेता। लेकिन बाद में जो है कोसल पर जो है कंस शासन सत्ता शुरू करता है। कंस ने इस काशी पर जो है आक्रमण कर दिया और काशी को विजय करके जो है कोसल देश में शामिल कर लिया। अगला महाजनपद जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित था कोसल महाजनपद, कोसल महाजनपद यह अवस्थित कहां था? यह श्रावस्ती जिले में है, श्रावस्ती जिले में सहेत महेत नामक ग्राम है। सहेत महेत ग्राम में कहा जाता है कि कोसल महाजनपद अवस्थित था। यह इतने बड़े भूभाग पर फैला हुआ था कोसल महाजनपद कि जो बीच में सरजू नदी है, यह सरजू नदी इसको दो भागों में बांटती थी, उत्तरी कोसल और दक्षिणी कोसल। और इस उत्तरी कोसल की राजधानी जो श्रावस्ती और इस दक्षिणी कोसल की राजधानी कुशावती। और इस कोसल महाजनपद में ही जो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, उनका जो जन्म हुआ था। इनके पिता जो शाक्य गण के प्रधान थे, ये शाक्यों का जो गण था कपिल वस्तु, इसी में आता था।
कपिलवस्तु भी इसी कोसल देश में ही आता था, जहां के जो है कपिलवस्तु से बौद्ध महात्मा बुद्ध जो है जन्म लिए थे। अर्थात उनके पिता जो है ये शाक्यों का जो गण प्रधान थे, कपिलवस्तु के शाक्यों के प्रधान थे, वो किस प्रांत में आता था? इस कोसल महाजनपद में ही आता था। ये जो कपिलवस्तु है जहां से महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसकी पहचान कहां पर हुई? तो आधुनिक सिद्धार्थ नगर है, सिद्धार्थ नगर जिला। सिद्धार्थ नगर में एक स्थान है पिपरहवा, इस स्थान से जो है कपिलवस्तु के पता की जाता है कपिलवस्तु यहीं पर था, सिद्धार्थ नगर के पिपरहवा में। अगला महाजनपद जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित था, मल्ल महाजनपद। यह आधुनिक देवरिया जिले में फैला हुआ था, देवरिया जिले में फैला हुआ था। और ये देवरिया जिला कहां का? तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का है जिला। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो देवरिया जिला है उसमें ये मल्ल महाजनपद फैला हुआ था। ये मल्ल महाजनपद दो भागों में विभाजित था। एक की राजधानी थी, जो मल्ल दो भागों में विभाजित था, एक की राजधानी थी कुशीनगर, कुशीनगर, और दूसरे की थी राजधानी पावा। आप लोगों को याद होगा जब हम लोगों ने बौद्ध धर्म पढ़ा था तो इस कुशीनगर को भी देखे थे और इस पावापुरी को भी देखे थे। जैसे कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, महात्मा बुद्ध को इस कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। और इस पावापुरी में महावीर स्वामी को, पावा में जो है महावीर स्वामी को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी को इस पावापुरी में जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अर्थात इस मल्ल महाजनपद के जो दोनों भागों की राजधानी थी उसमें जो है एक में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ और दूसरा जो पावापुरी राजधानी थी उसमें महावीर स्वामी को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश का जो अगला महाजनपद अवस्थित था वो कहां पर अवस्थित था या कौन था? वो चेद महाजनपद था। ये अवस्थित कहां था? ये आधुनिक जो बुंदेलखंड वाला एरिया है, बुंदेलखंड, आधुनिक बुंदेलखंड अर्थात यमुना नदी के किनारे वाला एरिया। ये यमुना नदी के किनारे जो है चेद महाजनपद, आज आधुनिक जो अगर हम देखें तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र फैला हुआ था। इसकी राजधानी सोथवती, और इस सोथवती या चेद महाजनपद का जो है संबंध महाभारत काल से भी है। महाभारत काल में इस सोथवती को क्या कहा जाता था? शक्तिमती, शक्तिमती। और इस चेद महाजनपद या सोथवती का जो राजा था महाभारत काल में शिशुपाल, वही शिशुपाल जिसका कृष्ण ने वध किया था, वही शिशुपाल यहाँ का चेद महाजनपद का राजा था जो आधुनिक बुंदेलखंड एरिया में फैला हुआ था। इससे आगे की जो भी घटनाएं हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित जो पेपर में निकल के आते हैं हम लोग कल की क्लास में देखते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।